स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जगरो ऑन द वे स्टडी पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय पैट एग्ज़ाम। एग्ज़ाम 15 अक्टूबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट पूरे उत्तर प्रदेश में कंडक्ट कराए गए। तो हम सब सिर्फ क्वेश्चन और आंसर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि NORMAL को PRNLMB के रूप में कोडित किया जाता है तो GATHER का कोड क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर नहीं सही नहीं है, चारों विकल्प में से कोई भी। ये आयोग के द्वारा ही पता चलेगा कि इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, अगले क्वेश्चन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले गए हैं। निष्कर्ष को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों की परवाह किए बिना दिए गए कथनों का तार्किक रूप का अनुसरण करता है। कथन कहता है, सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जर्नल हैं, कुछ जर्नल कैलेंडर हैं। इनके निष्कर्ष हैं, पहला है कुछ जर्नल किताबें हैं, दूसरा है कुछ कैलेंडर पेपर हैं, तीसरा कुछ किताबें जर्नल हैं, चौथा कुछ किताबें कैलेंडर हैं। इनके विकल्प हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोलकाता। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? ऑप्शन सी डी, इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? ऑप्शन बी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, USA। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। कहाँ किया था? ऑप्शन सी, स्काईलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुंबई से अहमदाबाद तक। क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बड़े चलो के अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? ऑप्शन बी, UAE, यूनाइटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी और आगे बढ़ाने के लिए AL4 भारत में नीली कड़ी केंद्र की शुरुआत की है? ऑप्शन ए, मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 22 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, माजुली द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, निम्नलिखित से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, हंगेरियन फोरिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है
ऑप्शन बी 25 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। निम्नलिखित नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। निम्नलिखित अनुच्छेदों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, पूछे गए प्रश्न 23 से 27 के उत्तर दीजिए। इस पैराग्राफ के टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इस पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए और इस उत्तर देने की कोशिश करना। मैं आपको सीधे इनके उत्तर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी दुष्प्रभाव को सामने लाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 साहित्य हमें किस तरह से अपनी पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, सांस्कृतिक सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी क्योंकि साहित्य समाज की प्राचीन परंपराओं से जुड़कर अंधविश्वास जैसी दूषणों को स्वीकार करना सिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 प्रोफेसर गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी साहित्य और समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पैराग्राफ दूसरे निम्नलिखित अनुच्छेदों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, पूछे गए प्रश्न 28 से 32। इस पैराग्राफ में कुल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इस पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए और इसे पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए, उत्तर देने का प्रयास करें। मैं आपको सीधे क्वेश्चन के इनके उत्तर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए क्षणभंगुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी श्रद्धापूर्वक। ऑप्शन बी श्रद्धापूर्वक अतः विद्वान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 सत्य और अहिंसा के मार्ग को अस्सी की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सत्य की आराधना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पैराग्राफ में इसमें ये तालिका से संबंधित है, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करे जाएंगे। मैं आपको सीधा इन्हें आप समझिए और हल करने की कोशिश करना। मैं सिर्फ आपको इसका आंसर बताऊंगा सीधे। क्वेश्चन नंबर 33 इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी की चुकानी पड़ी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 26.66 लाख रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन 34
दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितने प्रतिशत है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 0.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 में इन मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितनी प्रतिशत था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 68.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रमशः लगभग कितना है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 109 अनुपात नेक्स्ट क्वेश्चन 37 वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल कितना व्यय है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 738.44 लाख। ऑप्शन बी। हम अगले पैराग्राफ के बारे में बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन आएंगे 38 से लेकर 42 तक। एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी और 10 दिन के लिए किराए पर रखी। तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न के उत्तर दें। आप तालिका को ध्यान से पढ़िए और उसको समझने की कोशिश करना और इनके आंसर हल करना। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन के आंसर के बारे में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 38 10 दिनों के दौरान आल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 25:36। नेक्स्ट क्वेश्चन आल्टो और ट्वीट दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है तो ऑल्टो और ट्वीट द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 0 आवर्स घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय से अनुपात ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 56.99 सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न 41 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 18:25। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और कार बी क्रम से 150 घंटों और 300 घंटों में तय करती हैं तो कार ए और बी की औसत गति के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 61 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पैराग्राफ में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें 5 प्रश्न हैं और 5 के उत्तर आपको देने हैं। आप पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़िए और हल करने की कोशिश करना। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा। निम्न रेखा आलेख का अध्ययन करें जो 2001 से 2006 तक 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में कंपनी में शामिल होने और कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या दर्शाता है। वर्ष 2002 के दौरान ना तो कोई कर्मचारी कंपनी में शामिल हुआ और ना ही कंपनी छोड़कर गया है। जो गहरी लाइन है वो तो डिनोट कर रही है कंपनी छोड़ने वालों की, और जो हल्की लाइन है वो कंपनी में शामिल कर्मचारियों की संख्या को डिनोट कर रही है। तो हम क्वेश्चन के और आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन 43 क्वेश्चंस 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 43। ऑप्शन सी 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से क्या अनुपात है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए
9/13। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकतम है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 2002, 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या लगभग कितनी प्रतिशत थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 96.15%। अब हम अगले दंड आलेख 48 से 52 का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्न के उत्तर दें। आप इस आरेख को समझ लीजिए और क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करना। मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर के बारे में बताऊंगा सिर्फ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 48 से। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों का औसत उत्पादन से अधिक था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 50। 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितनी प्रतिशत गिरावट कितनी थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन 51। 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों की यूम के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 2012 से 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितनी प्रतिशत की वृद्धि थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 51। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 137.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। संगमरमर पर पित्रा ड्यूरा यह रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम डैश के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी भी था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मौर्य सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मुगल सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी विनोबा भावे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कमला देवी चट्टोपाध्याय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन 61। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण मुंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। प्रसिद्ध युग का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 63। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पानी की उपलब्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट
डैश के बीच स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नेपाल और तिब्बत के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य GMT डैश आगे है? 5.5 घंटे, ऑप्शन बी। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, 5.5 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ये सभी सही हैं। सिंचाई, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीच रासायनिक उर्वरकों और कीड़ानाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां डैश क्षेत्र से संबंधित होती हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिडबी। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, वैधानिक निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, भारत के संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, राज्यों के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 124, 124। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, डैश के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रक्षा मंत्रालय के। ऑप्शन 76, सॉरी, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गृह मंत्रालय के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, तापमान, उसके तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्रीन हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, फेफड़े यानी लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, किंतु कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का परिणाम 45 है, 5वां परिणाम क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 15, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, इसका आप वर्गमूल निकालना अलग अलग तरीके से। इसका आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, 14.26।
नेक्स्ट क्वेश्चन 85, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 100। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी डी, सॉरी, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी न्यूतन पुरातन। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी असंभव बातों की कल्पना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, महर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए महाप्लस ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अवलम अविलम उधर लोकित। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी पार्वती रुद्राणी भवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है पैराग्राफ अंग्रेजी का, आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसे समझने की कोशिश करिए। इन क्वेश्चनों के आंसर इन्हीं पैराग्राफ में छुपे होते हैं, आपको समझना होता है। इससे रिलेटेड कुछ इसके आसपास ही इसके आंसर होते हैं, तो मैं आपको सिर्फ इसके आंसर्स के बारे में बताऊंगा। 93, वाज कैरोलिन अब्रोदर एंड आउटडोर टाइप? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी नो। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, वाई वर द स्क्वाड कलेक्टेड? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए फॉर वेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, असंगत अलग करें। ये जो है 8, 27, 64, 100, 125, 216, 347। आप इसमें देखेंगे, इसमें 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, ये क्यूब हो रहा है यानी घन हो रहा है। तो इसमें देख लेंगे, इसका जो आंसर होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जो असंगत हमें गलत ढूंढना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 100। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी शुक्रवार। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, गिव सिनोनियम फॉर द वर्ड पार्शली? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इनकम्प्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, चूज द करेक्ट एंटोनियम डिस्पॉन्डेंट का होगा अर्थ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई। इस वीडियो का लास्ट का क्वेश्चन है 100, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एडिटिंग एंड और कंपाइलिंग डिक्शनरी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी लेक्सिकोग्राफी, सॉरी, इस प्रश्न का ऑप्शन है डी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने में ना भूलें, साथ ही घंटी को बता करें ताकि आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आपका एक लाइक सब्सक्राइब मुझे अगली वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।